जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में। बच्चों आज का क्लास 12 अकाउंटेंसी में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये होता है कि सारे के सारे पार्टनर क्या हो जाएंगे, अब इंडिविजुअल हो जाएंगे और फर्म का क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। मतलब फर्म का एग्जिस्टेंस वहां से खत्म और सारे पार्टनर क्या हो जाएंगे, अपने अपने घर इंडिविजुअली हो जाएंगे। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। क्लियर, इसकी मीनिंग देखते हैं। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मींस टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग्स ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। क्या बोल रहा है कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मींस मतलब कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग्स ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर हैं उनका क्या, टर्मिनेशन। क्लियर है, मतलब सारे पार्टनर्स अब क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल हो जाएंगे। तो टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग्स ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, जितने भी पार्टनर फर्म में हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, वो कहलाता है टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, नेक्स्ट, when a firm is dissolved, the business of the firm terminates। फर्म भी क्या हो गई, वहां पे टर्मिनेट हो गई, सारे पार्टनर्स क्या हो गए, इंडिविजुअल हो गए, फर्म का क्या हो गई, समाप्त हो गई फर्म। नेक्स्ट, all the assets of the firms are disposed of and all outsiders liabilities and partners loan and partners capital are paid। क्या बोल रहा है कि when a firm is dissolved, मतलब फर्म जब डिसॉल्व होती है, the business of the firm is terminated, मतलब बिजनेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। the all the assets of the firm are disposed of, मतलब सारी की सारी एसेट्स को क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है। एंड ऑल आउटसाइडर्स लायबिलिटी एंड पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल आर पेड। क्लियर, आउटसाइडर लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सारी चीजों का क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। साथ ही साथ पार्टनर्स के लोन का पेमेंट होगा और पार्टनर्स कैपिटल का भी पेमेंट हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, ऊपर अपन ने पढ़ा था डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म का क्या हो रहा है, डिसॉल्यूशन हो रहा है, मतलब फर्म का बिजनेस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब यहां बोल रहे हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि जो पार्टनर्स हैं, जो व्यक्ति हैं, जो उस बिजनेस को चलाने का काम करते हैं, आपस में एक साझेदारी फर्म है, तो उस फर्म में कोई पार्टनर क्या हो सकता है, जा सकता है, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा वहां, चेंज, लेकिन फर्म क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। फर्म क्या रहेगी, कंटिन्यू, लाइक एडमिशन, लाइक रिटायरमेंट, लाइक डेथ। क्लियर, उसमें क्या होता है, कोई पार्टनर फर्म में एंटर होता है, फर्म कंटिन्यूअसली चलती रहती है। कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, बाकी के पार्टनर फर्म को क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली चलाते रहते हैं। किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो डेथ के केस में जो पार्टनर की डेथ हो गई वो तो चला गया, लेकिन बाकी पार्टनर को क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म करके नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक, देखते हैं क्या है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो समझौता पहले तैयार किया गया है, वो एग्रीमेंट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट क्या होगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो उस चीज को अपन बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म अलग चीज होती है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग चीज होती है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज होता है, मतलब उनका एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन फर्म के केस में क्या होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के केस में पूरा का पूरा बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, सारे पार्टनर इंडिविजुअल हो जाते हैं। क्लियर, मतलब अपने अपने घर चले जाते हैं, कोई बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं रहता। इसमें फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में फर्म का एग्जिस्टेंस रहता है, वो खत्म नहीं होता है। ठीक, एंड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, और फर्म क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। यहां क्या बोल रहा है, रिफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पुराना एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। क्लियर, नेक्स्ट, इट मे टेक प्लेस ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये चैप्टर हम पहले कवर कर चुके हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जितने भी हैं उनके बीच का जो क्या है, प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रॉफिट रेशियो के चेंज होने से पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म का
डिसोल्यूशन नहीं होता, उसमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। पार्टनरशिप मतलब कि जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच का एग्रीमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक, तो कौन सी कंडीशन पहली, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस वजह से होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर फर्म में एडमिट हो गया तो हमारी फर्म का क्या हो जाता है, एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाती है। देन रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और वहां क्या होगा बच्चों, और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट के केस में या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया है उसके जाने के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बचेंगे उनके बीच का क्या होगा, एग्रीमेंट चेंज हो जाएगी, नई पार्टनरशिप डीड वहां पे एग्जिस्टेंस में आएगी और फर्म क्या होती रहेगी, कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। इस केस में फर्म बंद हो जाती है, लेकिन इस केस में फर्म बंद नहीं होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इट में retirement or death of the complete, it may or may not result into closing down of the business as the remount partners may decided to carry on the business under a new agreement। क्या बोलना चाह रहा है कि कभी कभी होता है पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि इट मे बी और मे नॉट रिजल्ट इनटू द क्लोजिंग डाउन, मतलब कि फर्म को हम बंद नहीं कर रहे हैं, द बिजनेस एज रीमाउंट पार्टनर्स में डिसाइडेड टू कैरी, मतलब नए पार्टनर फर्म में आ गए, पुराने पार्टनर सारे चले गए और कौन से नए पार्टनर आ गए, मतलब मान लो एबीसी पहले बिजनेस करते थे, अब कौन करेंगे बिजनेस, एक्स वाई जेड।